कौन सी माँ होगी जिसकी आंखों के आगे उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो महाराज उसके हृदय में जो पीड़ा होगी, जो वेदना होगी, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। जो पीड़ा जिसे होती है महाराज वही जानता। अब दर्द तो महाराज हमें हो रहा है, लेकिन उसका एहसास आप नहीं कर सकते। दर्द हमें है तो एहसास भी हम ही को होगा। किसी ने कहा है कि जागी ना गई पैर बीमाई, और वो क्या जाने पीर पराई। जिसकी महाराज कभी एड़ियां ना फटी हो, वो जब दूसरे की फटती हैं तो चलने में कितना दर्द होता है वही जानता है। लोग तो हंसते हैं। इसी प्रकार महाराज जिसे पीड़ा होती है वही जानता है। आज देवकी मैया को जो पीड़ा हो रही है वो वही जानती है। अंदाजा लगाइए भाई भाई, जिसके बेटे 6 उसी के सामने मार दिए गए हों, उसके हृदय पर क्या बीतेगी। आज वो समय आया, सप्तम गर्भ में मेरे भगवान ने शेष जी को भेजा, और जब समय प्रकट होने का हुआ तो भगवान तो अंतर्यामी है, जानते हैं यदि इन्हें भी यहीं रखा गया तो इनका भी ये विध्वंस करेगा, कोशिश करेगा करने की। तो आज भगवान ने शेष जी को मैया के गर्भ में स्थापित किया और योग माया को आदेश दिया, कहा हे योग माया जाओ देवकी मैया के इस गर्भ को संकर्षण करो, यानी खींचो, और ले जाकर नंद भवन में इनकी दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने आदेश पाया, वैसा ही किया। अफवाह कर दी गई कि 7वां गर्भपात हो गया। अब महाराज वो समय आया जब मेरे गोविंद का प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बस कुछ ही क्षण आप लोग बीच में जगह करते हैं, जब तक हमारे बाल स्वरूप बाल कृष्ण भगवान आप सभी के मध्य पधारेंगे। सभी लोग दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। बीच में जगह कर दीजिए, कल की तरह गैलरी सी बना दो। आज वो समय आया, मेरे गोविंद चतुर्भुजी रूप में जेल में प्रकट होते हैं, और कहा कि हे मां पहचाना। तो मैया ने पूछा कौन? भगवान बोले अरे मैया, जिसका तुम्हें इंतजार था मैं वही हूं। क्योंकि मैया की रो रो के आंखें धुंधला गई थी। भगवान कहते अरे मां कि जो आंखें बाट जोहती थी, उन आंखों का मैं तारा हूं। हे मां, अब तक जो तुम्हारी अखियां रास्ता निहार रही थी मैं वही हूं। जो आंखें बाट जोहती थी, उन आंखों का मैं तारा हूं। अरे मां पहचान सके तो पहचान ले मां, मैं अष्टमलाल तुम्हारा हूं, मैं वही हूं। तो मैया ने कहा बेटा, हमने तो तुम्हें पुत्र रूप में मांगा था, तुम तो पिता के रूप में आ गए। बोले तो? बोले बालक बनो। भगवान छोटे से बोले बालक बन जाए, फिर बोले रोना पड़ेगा। बोले अच्छा रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ।
तो देखिए महाराज, एक भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान कैसे नाचते हैं, हुक्म की तामील कर रहे हैं। मैया ने कहा कि नन्हे से बालक बन जाओ, तो आज मेरे गोविंद छोटे से बालक बने। कहा रोने लगो, तो भगवान रोने लगे। और भगवान ने चतुर्भुज रूप में ही समझा दिया था कि मेरा यहाँ रहना सुनिश्चित नहीं, मैं यहाँ रहूंगा भी नहीं। क्यों मैंने पूर्व समय में वचन तो दिया था, पुत्र आपका बनूंगा, लेकिन दूध अपनी मैया कौशल्या का ही पीऊंगा। जो देवकी है ये केकई है त्रेता युग की, और जो यशोदा है वो त्रेता युग की मैया कौशल्या है। तो भगवान ने वचन जरूर दे दिया था कि मैं आपके यहाँ अवतार अवश्य लूंगा, आपका बेटा बनूंगा, लेकिन स्तनपान तो मैं मैया कौशल्या का ही करूंगा। तो आज भगवान ने बता दिया मुझे नंदगांव छोड़ाना, गोकुल। आज वही माहौल बन गया महाराज। सारे ताले बेड़ियां टूट जाते हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, और उसी समय मेरे गोविंद का अवतार लेने का समय आया। कि थी अर्धन सागन घोर घटा, अरे बूंदा की तन कर रिमझिमी थी, अरे भक्तों सुन लो संसार पूजा, अरे भादव की कृष्ण अष्टमी थी। थी अर्धन साधन घोर छटा, अरे फूलों की तन कर थे, अरे भक्तों सुन लो संसार पूजा, भक्तों सुन लो संसार पूजा, भादव के कृष्ण अष्टमी थी। आज महाराज एक टोकरे में रखकर वसुदेव जी लेकर के चले, और जैसे ही महाराज जब मथुरा जाओगे तो एक टाउनशिप पड़ता है, और टाउनशिप के बगल में ही गांव है कोयला। उस जगह पर पहुंचे तो यमुना जी खूब उफान पे थी महाराज। वसुदेव जी डर गए, कहने लगे कोयले कोयले कोयले। तभी से महाराज उस गांव का नाम पड़ गया कोयले। वहीं से जब पहुंचे तो महाराज यमुना मैया ऊपर बढ़ी, और हमारे ब्रज में रिवाज है महाराज, आज भी बहू इतना घूंघट डालती है यहाँ तक। और जब जमुना मैया ऊपर बढ़ी तो वसुदेव जी की दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी थी, भगवान ने सोचा यमुना मेरी पत्नी है और ये इसके ससुर हुए, और ब्रज में ये रूल है कि महाराज बहू कभी ससुर की दाढ़ी को स्पर्श नहीं करती। भगवान ने तुरंत अपना चरण नीचे किया तो छुअते ही चरण उतर गई यमुना। जैसी चरण स्पर्श हुआ यमुना नीचे उतर गई, और वसुदेव जी लेकर गए नंद भवन में। क्या देखा वहां एक हाल की बालिका सो रही थी, उसे उठाया, भगवान को लिटाया और लेकर वापस आए जेल में। ताले बेड़ियां सब पुनः महाराज लगे। ये फर्क होता है, ब्रह्म आया, ब्रह्म का दीदार हुआ तो महाराज हथकड़ी और बेड़ियां खुल गईं, और जब माया के बंधन में फंसे, माया को लेके आए तो माया के चक्कर में फंसे तो महाराज पुनः बंधन में हो गए। इसीलिए